कैसे हैं प्यारे बच्चों? इस चैप्टर का लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट है पार्ट, तो आइए हम देखते हैं क्या है इसमें। तैयार हैं? APJ अब्दुल कलाम साहब बोले महान सपने देखने वालों के महान सपने पूरा होते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए महान सपना देखना चाहिए। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर कहा गया है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, रिस्पायर का मतलब होता है क्या वो सभी जीव जंतु सांस लेती है क्या? बताइए आप लोग, लेती है? यस, तो इसी को पढ़ेंगे। इसको हम रिस्पिरेशन बोलते हैं, सांस लेने को। सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन यूज्ड बाय द बॉडी, जो हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे शरीर में काम में आता है। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, हम लेते हैं प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, आउट निकालते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन लेने से हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ती है। अगर हम फ्रेश ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो थकान महसूस करने लगेंगे। रिस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पिरेशन, सांस लेना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे बॉडी के सेल्स जो होंगे वो जीवित रहेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या सीखा? रेस्पिरेशन, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, क्या सभी जीव जंतु सांस लेते हैं? यस, रिस्पिरेशन में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और बाहर क्या करते हैं हम? आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी रेस्पिरेशन लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। कह रहा है थ्रू रेस्पिरेशन बॉडी ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड। रेस्पिरेशन के सहारे, सांस लेने के सहारे हम अपने भोजन से एनर्जी लेते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन अगर नहीं लेंगे तो भोजन जो हम खाते हैं वो जलेगा ही नहीं, बर्न नहीं होगा, और बर्न नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, ये भी सीखिए कि अर्थवर्म, केचुआ जिसे बोलते हैं, तो उसके पास नाक नहीं होता तो स्किन के सहारे वो सांस लेती है, ब्रीथ करती है। फिश हैव गिल्स, फिश के पास क्या होती है? गिल्स। फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो गिल्स के सहारे पानी में जो घुला होता है ऑक्सीजन उसको लेती है, उसको गिल्स के सहारे। प्लांट्स यूज लीव्स, पत्ती के सहारे टू टेक एयर थ्रू द प्रोसेस इन देम रिस्पिरेशन। और पत्तियां कैसे सांस लेती हैं? पेड़ पौधे तो पत्तियों के सहारे। तो प्यारे बच्चों हमने क्या देखा कि अलग अलग जीव जंतु अलग अलग तरीके से सांस लेती है। अर्थवर्म स्किन से लेती है, हम लोग क्या करते हैं? नोज से लेते हैं। फिश गिल्स के सहारे लेती है, और प्लांट्स लिव के सहारे अपना लेती है सांस। तो रिस्पिरेशन अलग अलग जीव जंतु के अलग अलग तरीके होते हैं। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, और हम लोगों की तरह, जीव जंतु की तरह भी प्लांट पूरे दिन रात रिस्पिरेशन करती है, सांस लेती है। ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है कि रिस्पॉन्ड करना, माने प्रकृति में जो घटना है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करती है। जैसे चेंज इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड द स्टिमुलाई। माने हम प्रकृति जो नेचर के प्रति रिस्पॉन्ड करता है जीव जंतु, उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। किसी गाय पे या डॉग पे आप एक टॉर्च जला दीजिए तो आंख उसका चौंधिया जाता है, वो भागने लगती है, तो इसका मतलब रिस्पॉन्ड की है, बाहर की घटना के प्रति वो रिस्पॉन्ड की है। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ पौधों में रात में ही खिलती है, माने वो रात के प्रति रिस्पॉन्ड करती है, दिन में नहीं खिलती है। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट, जैसे सूर्यास्त के बाद वो बंद हो जाती है, उसका सुबह फिर खिल जाती है, और सनसेट के बाद सनफ्लावर है, सूरजमुखी जिसको बोलते हैं, सुबह खिल जाती है, शाम में बंद हो जाती है फ्लावर। तो ये भी हम क्या कहेंगे, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है नेचर के प्रति। प्लांट्स लाइक मिमोसा
नोन एज टच मी नोट। एक देखिए पौधा होता है जिसका नाम है टच मी नोट, हिंदी में छुई मून बोलते हैं। लिप्स क्लोज व्हेन समवन टचेज देम। अगर इस पत्ते को आप छुएंगे ना तो ये ऐसे बंद हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? पौधा का नाम, उस पौधा का नाम है टच मी नोट, या हिंदी में छुई मुई। तो इस तरह पौधे भी रिस्पॉन्ड करते हैं बाहर प्रकृति या नेचर की घटना के प्रति वो रिस्पॉन्ड करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग rid of waste by organism is known as excretion। माने अपने शरीर से गंदगी जब बाहर निकलती है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन बोलते हैं। फूड दैट वी ईट फ्रॉम देम ओनली ए पार्ट ऑफ इट्स यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। हम लोग जो खाते हैं प्यारे बच्चे, क्या पूरा फूड कंज्यूम करते? नहीं, वो बचा रह जाता है थोड़ा बहुत, माने शरीर के उपयोग का चीज उसमें निकल के कचरा बचा रहता है। रेस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। और शरीर से क्या होता है? टॉयलेट में हम लोग निकाल देते हैं। तो ये इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन। तो हमने क्या सीखा? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रेशन में द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल। हमारे शरीर से रिड मतलब छुटकारा, वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, इस प्रक्रिया को हम एक्सक्रेशन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं? कोई बता सकते हैं प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या होता है? आइए देखते हैं। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेज ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ। माने अपने जैसा ही अपने बच्चा को पैदा करना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो प्रत्येक जीव जंतु अपने जैसा, जैसे गोट है तो गोट का छोटा सा बच्चा होता है, डॉग है छोटा बच्चा, तो इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अपनी ही तरह वो रिप्रोड्यूस करता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। कुछ जीव जंतु एग्स के थोड़ा बच्चा, जैसे चिड़िया है, बर्ड्स है, प्राय वो एग देती है, लेकिन कॉ है, बफेलो है, क्या बच्चा देती है। तो सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। बच्चा देती है कुछ जीव जंतु, कुछ एग के द्वारा होता है। इस तरह हमने रिप्रोडक्शन सीखा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी तरह सिमिलर, अपने जैसा, एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अपने जैसा पैदा करता है। सब एनिमल्स रिप्रोड्यूस एग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, तो कुछ यंग वंस के द्वारा, बच्चे के द्वारा। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट भी अपने जैसा रिप्रोड्यूस करता है। कैसे? मैनी प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, बीज। आप गेहूं का बीज डाल दो तो गेहूं का पौधा आ जाएगा। तो बीज के द्वारा मैंगो का डालिए तो मैंगो का पौधा आएगा, तो सीड से होता है। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग। जैसे रोज प्लांट, गुलाब का आप लीजिए, कट करके लगा दीजिए बरसात में, दूसरा गुलाब पैदा हो जाएगा। इस तरह कुछ प्लांट सीड से होता है, कुछ कटिंग से होता है, डिफरेंट टाइप से। ऑल ऑर्गेनिज्म मूव। देखिए हम ऑर्गेनिज्म विशेषता हम देख रहे हैं, रेस्पिरेशन देखे, मतलब उसकी ग्रोथ को देखे, रिप्रोडक्शन देखे। अब हम ऑर्गेनिज्म मूव, मतलब जितना ऑर्गेनिज्म मूव कर सकती है, केवल पेड़ पौधा मूव नहीं करती है। ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन प्लांट्स नहीं जाती है। रिस्पिरेशन इज ए प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सीड्स ऑल्सो। सीड्स को अगर डब्बे में बंद कर दीजिए तो फिर थोड़ी देर के बाद गर्म होने लगता है, क्योंकि रिस्पायर करता है। इस तरह हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म मूव भी करती है प्यारे बच्चों। तो आज हमने क्या सीखा? ऑर्गेनिज्म के क्या गुण है? रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मूव करती है, रिस्पिरेशन सांस लेती है, एक्सर्शन मतलब अपनी गंदगी को शरीर से बाहर निकालती है। तो इस तरह प्यारे बच्चों ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के उसके प्रॉपर्टी होते हैं, इसको सीखना जरूरी है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।